इतिहास गवाह है, तलवारें युद्ध जीतती हैं, लेकिन रणनीति साम्राज्य खड़ा करती है। और रणनीति का दूसरा नाम है चाणक्य। दुश्मन खुद हार मान सकते हैं, 90% लोग नहीं जानते हैं कि कैसे। इसी वास्तविकता को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। एक साधारण ब्राह्मण जिसने अपने अपमान को प्रतिशोध में नहीं बल्कि रणनीति में बदला, जिसने एक अनाथ बालक को प्रशिक्षित कर सम्राट बनाया, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ा अस्त्र है। आज की दुनिया में दुश्मन हमेशा युद्ध भूमि में नहीं मिलता। वो कभी ऑफिस में होता है, कभी रिश्तों में, कभी व्यापार में और कभी हमारे मन के भीतर ही होता है। लेकिन 90% लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वे भावनाओं से लड़ते हैं, रणनीति से नहीं। यह समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो दुश्मन को हराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही हार मान लेगा। वास्तव में 90% लोग कहाँ गलती करते हैं? लोग सीधे वार करते हैं, क्रोध में प्रतिक्रिया देते हैं। जब भी कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उसका जवाब हम तुरंत देने की कोशिश करते हैं। यह हमारी प्रतिक्रिया है, यह हमारा क्रोध है। दुश्मन को अपनी गलती को समझाने का यह कोई सही तरीका नहीं है। दुश्मन को अपनी असली ताकत और कमजोरी आप स्वयं ही दिखा देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वे जीत जाएंगे, अर्थात आप जीत जाएंगे। चाणक्य कहते थे, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। जो व्यक्ति हर बात खुलकर बोल देता है, हर योजना बता देता है, हर भाव चेहरे पर दिखा देता है, वह रणनीतिक नहीं होता, बल्कि वह भोला भाला होता है। हम चाणक्यों के रणनीतियों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली रणनीति, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखो। चाणक्य का पहला सिद्धांत था, जिसने स्वयं पर विजय पाली उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जब दुश्मन तुम्हें उकसाता है, उसका लक्ष्य तुम्हें गुस्से में लाना होता है, क्योंकि गुस्से में इंसान निर्णय नहीं प्रतिक्रिया देता है। युद्ध में सबसे बड़ा हथियार धैर्य है। अगर तुम शांत हो तो सामने वाला बेचैन होगा, और बेचैन व्यक्ति गलतियां करता है। स्मरण रखिए, दुश्मन तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी शांति से हारता है। दूसरी रणनीति, कमजोरी छुपाओ, ताकत नहीं दिखाओ। चाणक्य ने कहा था, अपनी योजना कभी किसी को मत बताओ, उसे गुप्त रखो और दृढ़ता से कार्य करो। आज 90% लोग अपनी हर योजना सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, लेकिन रणनीतिक व्यक्ति पहले परिणाम दिखाता है और फिर बताता है। दुश्मन को कभी मत बताओ कि तुम्हारी असली ताकत क्या है, और अपनी कमजोरी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि युद्ध में वही जीतता है जो अनुमान लगाकर और अनुमान बनकर रहता है। तीसरी रणनीति, सांप बनो, शोर मत करो। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, सांप भले ही विषहीन हो, यानी कि जहर ना हो, पर उसे विषैला दिखना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब दुनिया ताकत को पहचानती है, दया को नहीं। अगर तुम हर बार झुकते रहोगे, लोग तुम्हें दबाते रहेंगे। तुम्हें हर जगह लड़ना नहीं है, लेकिन यह दिखाना है कि तुम कमज़ोर नहीं हो। जब दुश्मन को लगेगा कि सामने वाला चुप है लेकिन कमज़ोर नहीं, तभी वह डरता है। चौथी रणनीति, सीधा युद्ध मत करो, बुद्धि से घेरो। चाणक्य ने कभी स्वयं तलवार नहीं उठाई, उन्होंने व्यवस्था बदली, सोच बदली, लोगों को जोड़ा। उनकी रणनीति थी, दुश्मन को उसके ही जाल में फंसाओ। आज के समय में इसका अर्थ है, अगर कोई ऑफिस में तुम्हें गिराना चाहता है तो अपने काम को इतना मजबूत कर दो कि लोग तुलना ही ना कर सके। दूसरा,
अगर कोई रिश्ते में तुम्हें चोट पहुंचाता है तो स्वयं को इतना आत्मनिर्भर बना लो कि उसे तुम्हारी जरूरत पड़े। सीधा संघर्ष ऊर्जा खर्च करता है, रणनीति दुश्मन की ऊर्जा खत्म कर देती है। पांचवी रणनीति, दुश्मन की कमजोरी पहचानो। चाणक्य कहते थे, शत्रु की शक्ति से अधिक उसकी कमजोरी को जानो। हर व्यक्ति में एक डर होता है, कोई प्रतिष्ठा खोने से डरता है, कोई पैसा खोने से, कोई अकेलेपन से। जब तुम दुश्मन का डर पहचान लेते हो तो तुम्हें लड़ना नहीं पड़ता, बस सही समय पर सही चाल चलनी होती है। छठी रणनीति, समय का इंतजार करो। सबसे बड़ी गलती जल्दबाजी की होती है। लोग तुरंत बदला चाहते हैं, लेकिन चाणक्य ने सालों तक इंतजार किया। वर्षों इंतजार करने के बाद उन्होंने इस बीच तैयारी की, लोगों को प्रशिक्षित किया और सही समय पर प्रहार किया। रणनीति का अर्थ है हर युद्ध अभी लड़ना नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करना। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं, बड़ी जीत की तैयारी होती है। शेर भी जब किसी बड़े शिकार को पकड़ता है तो पहले 2 कदम पीछे हटता है और फिर एक तेज दौड़ लगाकर अपने शिकार को पकड़ता है। सातवीं रणनीति, नेटवर्क बनाओ, अकेले मत लड़ो। चाणक्य जानते थे एक व्यक्ति साम्राज्य नहीं बना सकता, उन्होंने सही लोगों को साथ लिया। आज 90% लोग अकेले सब कुछ करना चाहते हैं। वे मदद मांगने में शर्म महसूस करते हैं और अधिकतर समय यही सोचते हैं कि वह अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, जो कि उनकी एक गलत अवधारणा है। स्मरण रखिए, रणनीतिक व्यक्ति गठबंधन बनाता है। अगर तुम्हारे पास मजबूत लोग हैं तो दुश्मन तुम्हें छूने से पहले 10 बार सोचेगा। आठवीं रणनीति, चरित्र की शक्ति बनाओ। चाणक्य का मानना था, जिस व्यक्ति का चरित्र मजबूत है उसे कोई स्थायी रूप से हरा नहीं सकता। अगर तुम्हारा आचरण साफ है, तुम्हारा काम मजबूत है, तुम्हारी नियत स्पष्ट है, तो झूठी बातें लंबे समय तक टिकती नहीं। दुश्मन झूठ फैला सकता है, लेकिन सत्य धीरे धीरे सबको दिख जाता है। 90% लोग सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं? पहला, तुरंत प्रतिक्रिया देना। दूसरा, अपनी योजनाएं साझा करना। तीसरा, गुस्से में निर्णय लेना। चौथा, दुश्मन को कम आंकना। पांचवा, धैर्य खो देना। छठा, अकेले लड़ना। सातवां, स्वयं को सुधारने की बजाय दूसरों को हराने पर ध्यान देना। यही सब वो गलतियां हैं जिसके कारण 90% लोग अपने जीवन में हार जाते हैं। आखिर असली जीत क्या है? चाणक्य की रणनीति केवल दुश्मन को हराने के लिए नहीं थी, वह व्यवस्था बनाने के लिए थी। अगर तुम अपने जीवन में ये रणनीति अपनाते हो तो तुम्हारा लक्ष्य केवल जीतना नहीं, बल्कि इतना मजबूत बनना होगा कि दुश्मन स्वयं हार मान ले। जब तुम्हारी शांति अडिग होगी, तुम्हारा काम उत्कृष्ट होगा, तुम्हारी तैयारी गहरी होगी और तुम्हारी योजना गुप्त होगी, तब सामने वाला समझ जाएगा कि यह व्यक्ति लड़ने लायक नहीं है, सम्मान करने लायक है। अब मेरा अंतिम संदेश आप सबके लिए यही है, दुनिया भावनाओं से चलती दिखती है, लेकिन जीत रणनीति से मिलती है। चाणक्य ने हमें सिखाया है, स्वयं को साधो, समय को पहचानो, लोगों को जोड़ो, योजना को गुप्त रखो और सही समय पर वार करो। अगर तुमने यह सीख लिया तो तुम्हें दुश्मन से डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तब युद्ध जीतना तुम्हारा लक्ष्य नहीं होगा, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व बनना होगा जिसके सामने दुश्मन स्वयं हथियार डाल देंगे। अगर आप सच में चाणक्य की रणनीति को अपनाना चाहते हैं
तो आज से एक नियम बनाइए, प्रतिक्रिया नहीं रणनीति बनाइए। गुस्सा नहीं धैर्य रखिए, शोर नहीं परिणाम दिखाइए। और साथ ही साथ स्मरण रखिए, शेर जंगल में अपनी दहाड़ का प्रचार नहीं करता, वह शांत रहता है और सही समय पर पूरी ताकत से प्रहार करता है। यही है चाणक्य की असली रणनीति, यही है जीत का गुप्त विज्ञान, यही है जीत का गुप्त विज्ञान। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आपके मन की जो भी व्यथा है, जो भी पीड़ा या कोई भी प्रश्न है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा।